नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अब मृतक की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई और इस रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता की मौत दम घुटने और डूबने से हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शरीर पर चोट के निशान भी काफी सारे मिले हैं। हालांकि चोट कैसे लगी ये पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन बहुत सारे सवाल और भी खड़े हो गए इस दौरान। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट के सामने आने के बाद अंकिता के अंतिम संस्कार को रोक दिया गया। परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कई सारी मांग की, कई सारी दोबारा उनके द्वारा मांगे सामने रखी गई। वहीं प्रशासन परिजनों को अंतिम संस्कार करने के लिए मनाने में जुटा रहा। फिर अंकिता का अंतिम संस्कार हुआ। अंकिता के परिजनों ने सरकार की कार्य प्रणाली पर भी इस दौरान कई सारे सवाल उठाए। कई सारे बड़े खुलासे भी अंकिता की पोस्टमार्टम के बाद हुए। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी का शव शनिवार को चीला पावर हाउस के नहर में बरामद किया गया। मृतक के पिता और भाई ने अंकिता के शव की शिनाख्त के बाद, जिसके बाद उसकी बॉडी पर पोस्टमार्टम के लिए उसे ऋषिकेश एम्स लाया गया। हत्याकांड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस दौरान सख्त कदम उठाने की बात कही थी। सीएम ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन के निर्देश भी दिए थे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उनके द्वारा ये भी भरोसा दिलाया गया था कि इस मामले में जो भी अपराधी, जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुनवाई की भी बात हुई और साथ ही साथ अंकिता का मर्डर करने से पहले उसकी बेरहमी से क्या पिटाई की गई थी, ऐसे भी कई सारे सवाल लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बताएं कि पुलिस की बात अगर मानी जाए तो अंकिता के शरीर पर कई जगह पर चोटों के निशान थे। वहीं उसके अगले ही कुछ दांत जो थे वो भी टूटे हुए थे। अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर कैसे उसके दांत टूटे गए थे। क्या उससे पहले, मारने से पहले, क्या उसकी मारपीट की गई थी, या ये भी हो सकता है कि पानी में गिरने की वजह से, तेज बहाव के कारण कहीं टकराने से उसके दांत टूट गए। वैसे कई सारे बड़े सवाल फिर से खड़े हो गए। आपको बता दें कि पुलिस जांच में पता चला है कि अंकिता को चीला नहर स्थित घटनास्थल तक ले जाया गया था। उसके बाद वह वापस रिजॉर्ट नहीं आई। सीसीटीवी फुटेज के बाद अंकिता की कॉल डिटेल ने भी साबित कर दिया है। उसकी लास्ट जो लोकेशन 9 बजकर कुछ मिनट पर घटनास्थल के आसपास ही मिली। इसके बाद अंकिता का फोन जो था वो बंद हो गया। आई एसटी इस हत्या की पुख्ता सबूत मान रही है, इस हत्या को पुख्ता सबूत मान रही है। और एसआईटी की जांच में ये भी बात सामने आई है कि अंकिता को पहले आरोपी पूरी तरह से विश्वास में लेकर नहर तक लेके गए, फिर उसको नहर के किनारे पैराफिट पर बिठा दिया, जहां उसे अचानक धक्का दे दिया गया। पुलिस इस बात की को पुख्ता करने के लिए आरोपियों को उनके द्वारा रिमांड पर रखा गया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी हो रही है। इसके लिए आपको बता दें कि बुधवार को कोर्ट में अर्जी लगाई जा सकती है। वहीं हत्याकांड में इस्तेमाल स्कूटी व बाइक की अगर बात करें तो वो भी बरामद कर ली गई है। अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने हत्या में प्रयुक्त स्कूटी और बाइक को अपने शिनाख्त में ले लिया है। वहीं एसआईटी ने मंगलवार को भी आपको बता दें रिजॉर्ट के कर्मचारी व कुछ गेस्टों से उनके द्वारा पूछताछ की गई। वहीं अंकिता से आखिरी बार मोबाइल पर बात करने वाले उसके दोस्त जो थे पुष्प, उसे भी बुलाया गया था। जांच में एसआईटी को 4 पूर्व महिला कर्मचारियों की डिटेल भी मिली है। टीम इनसे भी संपर्क करने में लगी हुई है। घटना में प्रयुक्त स्कूटी व बाइक जो है वो भी बरामद कर दी गई है। कुछ पूर्व महिला कर्मचारी व गेस्ट की जानकारी भी मिली है। जल्द ही उनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे और अंकिता के जो दोस्त, अंकिता के दोस्तों से भी पूछताछ की जाएगी, उन्हें भी बुलाया जाएगा और आरोपी की रिमांड पर उन्हें लेने जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन बड़े सवाल बहुत सारे फिर से खड़े हो रहे हैं अंकिता की बॉडी मिलने के बाद कि उसके दांत कैसे टूटे, क्या उसके साथ मारपीट की गई थी। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब के लिए पूरा देश जो है वो जानना चाहता है और अंकिता के साथ इंसाफ के लिए पूरा देश इस वक्त इसकी मांग कर रहा है। वही इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।